नमो वज्रायणम नमो लोय सब साहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामंडराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, राजसांग जिनवाणी माता की। कल हम मुनि धर्म का विवेचन समझते हुए स्थिति नामक मूल गुण की व्याख्या हमने समझी थी, और अपने शरीर से ममत्व को उठाने के लिए, ममत्व को जीतने के लिए वह इस स्थिति नामक मूल गुण का पालन किया करते हैं। ये बात हमने कल समझी थी। आगे वह और इसके बाद में समझाते हुए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं समझते हैं। यदि ये चैतन्य तृणं भारतनं वा रिपुरथ परम मित्रमथवा सुखं वा दुःखं वा पितृवन मदौषधमथवा स्तुतिर्वा निन्दा वा मरणमथवा जीपमथ स्फुटं निर्गन्धानां द्वयमपि समं शान्तमनसां। तो यहाँ आचार्य भगवान ने कल बताया था कि जब विस्तार तप का आराधन करने पर भी यदि अपने शरीर में यह मेरा है ऐसा ममत्व हो जावे तो ममत्व संसार के प्रवण का कारण हो जाता है। यदि शरीर के अतिरिक्त धन दान ममता जबेगी तो ममता क्या ना करेगी, मात्र शरीर का ही मोह संसार प्रवण कारण है, तो शरीर के अतिरिक्त चीज़ों का मोह तो संसार डुबाने वाला ही है। ऐसा जानकर चाहे कोई उनके शरीर में कुल्हाड़ी मारे, चाहे कोई उनके शरीर में चंदन का लेप करे, तो भी कुल्हाड़ी और चंदन में सम होकर जो मुनिगढ़ क्षीर नीर के समान आत्मा शरीर का संबंध होने पर भी अपने अपने में अपने को निरंतर भिन्न रखते हैं। तो क्या बताया था कल क्या बताया था कि वह कुल्हाड़ी मारने पर भी और चंदन का लेप करने पर भी दोनों में समभाव को रखते हैं। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं आज की गाथा में, तृणंबा रत्नंबा, कि तथा उन शांत रस के लोलुपी मुनियों के तृण तथा रत्न, मित्र तथा शत्रु, सुख तथा दुख, शमशान भूमि और राज मंदिर, स्तुति तथा निंदा, मरण तथा जीवित दोनों में समान भाव है ना। तो उनके समान भाव होते हैं। हम पढ़ते हैं जीवे मरणे लाहा लाहे संयोग विप्पजो गया बंधुरिय से दुखादो समदा सामाय नाम। तो यहाँ पर यही बात कही है, जीवे मरने जीवन में मरण में, लाह लाहे लाभ में अलाभ में, संयोग विप्पजो गया संयोग में वियोग में, बंधु रिय बंधु में, रिय माने शत्रु में, सुख दुखादो सुख में दुख में, समदा सामायिक नाम, जो सदा समता रखता है उसी के सामायिक है, सामायिक चारित्र है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति शांत रस के लोलुपी मुनियों के, तो जो उन शांत रस के लोलुपी हैं कौन? मुनिराज, शांत रस के लोलुपी। हम लोग किसके लोलुपी हैं? इंद्रिय विषयों के लोलुपी। और मुनिराज शांत रस के लोलुपी होते हैं। उन्हें शांत रस प्रिय होता है, कैसे भी शांति बनी रहे, बस यही चाहते हैं, मन में भी और उनके बाह्य आचरण में भी शांति का ही माहौल बना रहे, वो शांत रस के लोलुपी होते हैं। तो ऐसे मुनिराज चाहे उनको कोई तृण दे तो भी घृणा नहीं करते। जो मुनि परिग्रह से रहित हैं, तो शांत स्वरूप हैं, वे तृण से भी घृणा नहीं करते हैं तथा रत्न को भी अच्छा नहीं समझते। कोई उन्हें तृण दे तो उससे घृणा नहीं करते, और कोई रत्न दे तो उससे अच्छा नहीं समझते कि अच्छा है। अपने हित के करने वाले को मित्र नहीं समझते, तो अहित करने वाले को बैरी नहीं समझते। सुख होने पर सुख नहीं मानते, दुख होने पर दुख नहीं मानते।
शमशान भूमि को बुरी नहीं कहते, राज मंदिर को अच्छा नहीं कहते हैं, तथा स्तुति होने पर संतुष्ट नहीं होते, निंदा होने पर रुष्ट नहीं होते, जीवित मरण को समान मानते हैं, जीवन और मरने को। ऐसे मुनराज ही अपने जीवन में शांत भाव को प्राप्त हो पाते हैं, और शांत भाव को जो प्राप्त होता है वही समता भाव को प्राप्त होता है, और जो समता भाव को प्राप्त होता है उसी के सामायिक चारित्र होता है। किसको होता है सामायिक चारित्र? समता भाव। दुख में भी सुख में भी, निंदा करे तब भी और स्तुति करे आपकी तो तब भी, दोनों में जो अपने आप को शांत रखता है वह सामायिक चारित्रधारी मुनि होता है। लोग कहते हैं हमें छेड़ो मत, छेड़ दोगे तो फिर नहीं छोड़ेंगे, है ना। छेड़ो मत, जब तक शेर शांत बैठा बैठ रहने दो, शेर को छेड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ पर ये गाथा लागू नहीं होती। अरे हम साधु बने हैं तो अपने आप को समता में रखने के लिए, शांत रखने के लिए, कैसी परिस्थिति हो, कोई आपको छेड़े क्या, कोई आपको डंडा ही मारे, पत्थर ही मारे, तब भी शांत रहना है, समता में रहना है। सामने वाले को अज्ञानी समझकर, अपने कर्मोदय का उदय समझकर कि आज मेरे कर्म का उदय है, तभी जाकर वो कर्म की निर्जरा हो पाती है, नहीं तो फिर नया कर्म बन जाता है, नवीन कर्म का बंध चलता ही रहता है। तो मुनराज वही सामायिक चारित्र को प्राप्त हो पाते हैं जो हर परिस्थिति में अपने आप को समता में रख पाते हैं, संभाल पाते हैं। ऐसे ही मुनराज सामायिक चारित्र को प्राप्त होते हैं। आगे बीतरागी इसी प्रकार का विचार करते हैं, बताते हैं। बजमिये निज यूत विष्ठ सारंग कल्पः पर परिचय भीता क्वापि किंचिच्चरामः विजन मदिभासामो न विजाम प्रमादम सुकृत मनुभावामो यत्र तत्रोपविष्टः। तो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार मृग अपने समूह से जुदा होकर तो दूसरों से भयभीत होकर जहाँ तहाँ विचरता फिरता है, तो एकांत में रहता है, प्रति समय प्रतिबुद्ध रहता है और जहाँ तहाँ बैठकर आनंद भोगता है, उसी प्रकार हमारे लिए भी कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम अपने कुटुंबियों से जुदे होकर तो फिर से उनसे परिचय न हो जाए, इससे भयभीत होकर हम भी यहाँ वहाँ विचरेंगे तथा एकांतवास में रहेंगे और प्रमादी ना बनेंगे, जहाँ तहाँ बैठकर अपने आत्मानंद का अनुभव करेंगे। ये बीतरागी मुनराज भावना भा रहे हैं। इस प्रकार से हिरण अपने समूह जुदा हो जाता है और जुदा होने के बाद सदा भयभीत होता है, भयभीत होकर इधर उधर घूमता रहता है डर कर, क्योंकि अकेला है, अकेले में डर तो लगना स्वाभाविक है। अब वो डर के मारे यहाँ तहाँ घूमता रहता है, बैठता नहीं है, और बैठता भी है एकांत में रहता है और प्रति समय प्रतिबुद्ध रहता है, जागता रहता है, प्रति समय सजग रहता है, जागृत, कहीं कोई आना जाए, कोई खाना जाए, डर बना ही रहता है, उसको प्रतिबुद्ध जागृत रहता है और जहाँ तहाँ बैठकर आनंद में रहता है, आनंद भोगता है। जहाँ चाहे तब उधर जा रहा है, जहाँ चाहे तब उधर जा रहा है, कोई बंदिश नहीं, समस्त बंधुओं से रहित होकर आनंद में डूबा है। ऐसे ही वो भावना भा रहे हैं कि हमारे लिए भी कौन सा दिन आएगा जिस दिन अपने कुटुंबियों से जुदा हो जाएंगे, उनसे जुदे हो जाएंगे और उनसे जुदे होकर फिर उनसे परिचय ना हो जाए, इस भय से भयभीत होकर यहाँ वहाँ विचरेंगे। वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ हमारे परिचित रहते हैं, वहाँ जाएंगे जहाँ पर उनसे दोबारा से परिचय हो ही ना अपने कुटुंबीजनों से। यहाँ वहाँ विचरेंगे तो एकांतवास में रहेंगे, प्रमादी नहीं रहेंगे। एकांत में पड़े हैं, कोई नहीं देख रहा, सो जाओ, नहीं, एकांतवास में प्रमादी नहीं, प्रमादी होने के लिए एकांतवास में नहीं, आत्म ध्यान के लिए एकांत में रहा जाता है, स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। अपने आराम स्वाध्याय करो, जो पढ़ा उसको अनुभव करो, कोई आपके अंदर विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे। तो एकांतवास इसी होता है।
लोग सोचे कि एकांत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं देख रहा, सो जाओ, कौन देख रहा, सामायिक करना है कि नहीं करना, क्या पता किसी को क्या क्या चल रहा है, सो जाओ। तो इसके लिए एकांतवास नहीं होता है। तो एकांतवास में रहेंगे और प्रमादी नहीं बनेंगे, तो जहाँ तहाँ बैठकर अपने आत्मानंद का अनुभव करेंगे। वो दिन कब आएगा? कब आएगा वो दिन? बताओ कब आएगा वो दिन? प्रतिबुद्ध माने हमेशा सजग रहता है, जागृत रहता है, प्रमादी नहीं रहता है ना। प्रमादी का प्रतिपक्ष विलोम प्रतिबुद्ध। तो बताओ वो दिन हमारे लिए कब आएगा जब हम ऐसा कर पाएंगे? आएगा कि भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। तुम लोगों के लिए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वो तो 125 साल में करना है तुम्हें, शपथ ली है ना तुमने तो कि 125 साल के हम हो जाएंगे तब हम मुनि बनेंगे हैं? तो वही तो कह रहे हैं अगले जन्म में जल्दी दीक्षा ले लेंगे, ऐसा ऐसा हाँ। अगले जन्म में मनुष्य बन के जल्दी दीक्षा ले लेंगे। तो ये अपने जीवन में निरंतर सोचना चाहिए कि वो दिन कब आएगा कि हम अपने कुटुंबियों से अलग होकर उनसे फिर से परिचय ना हो, इस वजह से भयभीत रहकर यहाँ वहाँ विहार करेंगे, घूमेंगे और प्रमादी नहीं बनेंगे, एकांतवास करेंगे, आत्मानंद का अनुभव करेंगे। वो दिन कब आएगा? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तभी जाकर उस दिन की प्राप्ति हो पाएगी। नहीं तो विचार ही नहीं करो तो कहाँ से होगी प्राप्ति? उसी चीज़ की होती है जिसके बारे में हम सोचते ज़्यादा है। वही चीज़ की उपलब्धियाँ हमारे जीवन में दिखाई देती हैं जिनके बारे में हमने पहले प्लानिंग की है, सोचा है, विचार किया है। इसके बारे में प्लानिंग की नहीं, सोचा नहीं, विचार नहीं, वो कहाँ से आएगा? तो इसीलिए सोचो, विचार करो। संत साधु वन के बिचरो, वह घड़ी कब आएगी? आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। कब आएगी वो घड़ी? सोची? सोचा ही नहीं है तो कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। सोचो, सोचने पर घड़ी भी आ जाएगी। ऐसे बैठे रहोगे कुछ नहीं आएगी। ठीक है, भाव बनाओ कि हम भी कब ऐसे बीतरागी बनेंगे। और भी बीतरागी इस प्रकार की भावना करते रहते हैं। कैसी? कतिना वारान भूपतिर भूरि भूते, कतिना वारा नत्र जातोस्मि कीटः, नियतिमितिना कस्याप्यस्ति सौख्यम न दुःखम, जगति तरल रूपे किम मुदा किम सुचावा। इस संसार में कतिना वारान भूपति भूरि भूति, कितनी बार हम बड़ी बड़ी संपत्ति के धारी राजा ना हो गए। कितनी बार इस संसार में जन्म लेकर हम बड़ी बड़ी संपत्ति के धारी राजा हुए हैं, कईयों बार। तथा कितनी बार इस संसार में हम क्षुद्र कीड़े बने हैं, छोटे छोटे कीड़ों के रूप में जन्म लिया है। कितनी बार, न जाने कितनी बार हो चुके हैं। इसलिए यही मालूम होता है कि चंचल रूप इस संसार में किसी का सुख तथा दुख निश्चित नहीं है। अतः सुख दुख के होने पर हर्ष और विषाद कदापि नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति होने पर फूलना नहीं चाहिए और दुख की प्राप्ति होने पर रूलना नहीं चाहिए। तभी जाकर आप अपने आप को इन सब विपत्तियों से बचा सकते हो, नवीन कर्म से बचा सकते हो। तो सोचना चाहिए। वीतरागी यही सोचते हैं, काय में उलझना है, क्यों, किसके लिए? ना कितनी बार हम बड़े बड़े राजा महाराजाओं की संपत्ति को प्राप्त कर चुके, ऐश्वर्य को प्राप्त कर चुके। अब कहाँ उलझना है इन सब में? और जब दुख आता है जीवन में तो सोचते हैं न जाने कितनी बार छोटे छोटे कीड़े बनकर हमने दुख उठाए हैं,
ये दुख कहाँ लगते उनके सामने। तो इस प्रकार वो सुख में भी और दुख में भी, दोनों में अपने चंचल मन को इस संसार से बचा लेते हैं और निश्चिंत होकर आत्मानंद का अनुभव कर लिया करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही अपने जीवन में बार बार यही सोचना चाहिए, जब सुख आए तो कि कितने बड़े बड़े संपत्ति के धारी मुनराज वो राजा महाराजा हो चुके हैं, नहीं हम हो चुके नहीं, हम कितनी बार बन चुके हैं, कई बार। आज जो मिल गई है उसे पाके बोराओ मत, नहीं कई बार मिल चुकी है। और जब दुख आए तो सोच लेना चाहिए हम कितनी छोटी छोटी बार नाले कीड़े बन चुके हैं, कितनी बार पैरों से रौंदे गए हैं दूसरों के। अभी भी देव चींटियाँ चलती हैं, कौन देखता है नीचे, सब रौंदते हुए चले जाते हैं। तो कितनी बार लोग इतने छोटे छोटे जीव बने हैं, कष्ट उठाए हैं, जन्म मरण के भयभीत रहे हमेशा। तो उनके दुखों और हमारे दुख में बहुत अंतर है, कुछ भी नहीं है हमारा दुख उनके सामने। तो ऐसे ऐसे दुखों को हमने भोगा है, तो आज के दुख में क्या रोना, संभालो अपने आप को। इस प्रकार वह वीतरागी भगवान अपने आप को इस पॉजिटिव थिंकिंग से, सकारात्मक सोच से संभाल कर दुख में भी और सुख में भी समभाव को प्राप्त हो जाते हैं। हमें भी ऐसी होना चाहिए। पृथ्वी छंद। प्रतिक्षणमिदं हृदि स्थिति मति प्रशांतात्मनो मुनेर्भवति संबरः परम शुद्धि हेतुर्ध्रुवं रजा खलु पुरातनं गलति नो नवं ढौकते ततोपि निकटं भवेदमितधाम दुःखोज्झितं। परम शांत मुद्रा के धारी मुनियों के इस प्रकार उपयुक्त भावना करने से परम शुद्धि का करने वाला संबर होता है। तो जैसी भावना करता है ऐसे परम शांत मुद्रा के धारी मुनियों को संबर और परम शुद्धि की प्राप्ति होती है, ऊपर जो कहीं उन भावनाओं भाने से। तथा उसके होते हुए जो कुछ भी प्राचीन कर्म आत्मा के साथ लगे रहते हैं तब गल जाते हैं, तथा नवीन कर्मों का आगमन भी बंद हो जाता है। तथा उन मुनियों के लिए समस्त प्रकार के दुखों से रहित मुक्ति भी सर्वथा समीप हो जाती है। किसके लिए? जो दुख में सुख में अपने आप को समभाव में रख पाते हैं उनके लिए। क्योंकि समभावों से रखने पर दुख में और सुख में पुराना कर्म गल जाता है, नया नवीन कर्म बंद नहीं होता। तो इस प्रकार वह दुखों को नष्ट कर मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। दुख तभी तक होते हैं जब तक उसको हम दुख रूप एहसास करते हैं। जिस दिन हमने उस दुख रूप एहसास करना छोड़ दिया, दुख लगता ही नहीं है। दर्द तभी तक दर्द महसूस होता है जब तक उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे ही ध्यान देना खत्म, दर्द का दुख भी खत्म। ऐसा ही होता है। एक जगह ज़्यादा दर्द हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, दूसरी जगह जोर से डंडा मार दीजिए तो आपको वो वाला दर्द खत्म हो जाएगा, दूसरी जगह का ध्यान रहेगा, वहाँ का भूल जाओगे, है ना? क्या नहीं? किसने कहा ध्यान की अवस्था में ये स्थिति बनेगी? समभावों की हर जगह ये स्थिति बननी चाहिए, समभावों की। बताए ना, दुख में भी सुख में भी, वन में भी भवन में भी, शमशान में भी और राज मंदिर में भी, रत्न मिलने पर भी निंदा और तृण मिलने पर भी, निंदा होने पर भी, स्तुति होने पर भी, सब जगह आपको ये भाव बनाने हैं। ध्यान में अकेले नहीं बनाने हैं, हर जगह। तब संवर होता है, सामायिक चारित्र प्राप्त होता है, समभाव को प्राप्त होते हैं और संवर होकर परम शुद्धि आत्मा की होने लगती है। तो अकेले ध्यान की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ चारित्र की बात है, सामायिक चारित्र की। तो सामायिक चारित्र में हर समय अपने आप को समता में रखना होता है। हर समय अपनी
संबर पर ध्यान रखना होता है, अर्थात अपने आप को शांत रखना होता है। ठीक है, जो है हमारे कर्म के उदय कारण है। हमारा कर्म अच्छा हो तो कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, और हमारा कर्म खराब हो तो कोई भी हमारा अच्छा नहीं कर सकता है। इसीलिए निश्चिंत रहो, जो है अपने कर्मानुसार है उसे स्वीकार करो और आनंद में रहो। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राते, शाम मजल्ले बुझाए प्राणी, है ना। हाँ, तो अपने पूर्व कर्म हैं जो हमने खोटे किए हैं, उन्हीं का फल आज मिल रहा है, तो और कुछ नहीं है। और अच्छे कर्म का फल जब अच्छा होता है तो अच्छा मिलता है। तो इसीलिए समता में रहो के सारे क्रोध अग्नि को बुझाओ, यही बात कही जाती है। तो यहाँ यही बात है, ध्यान की बात नहीं है, ये चलते फिरते हर समय अपने आप को समता में रखना, उसकी बात यहाँ समझाई जा रही है। ठीक है, अब इसके आगे और आचार्य मुनि धर्म की महिमा का वर्णन करेंगे, वो कल